Hello, students. How are you? I hope you will be fine. This is Zaki Khan, and I am your physics teacher. Today, I will teach you the next part of in this chapter is formation of different images by a convex lens. Convex lens में किस तरीके से इमेजेस बनती है, ऑब्जेक्ट की प्लेस कहाँ पर होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पास बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पर होगा तो इमेज कहाँ पास हमारी बनेगी। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ चीज़ें कंसीडर करके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे की चीज़ों को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पास रखा हुआ हो, इंफिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होगा तब हमारी इमेज जो है वो कहाँ पर बन गएगी, ये हम देखेंगे। नाउ केस नंबर वन, केस नंबर वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होगा तब क्या होगा, देखिए हम इसका फिगर बनाते हैं आपके सामने। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। हम कॉन्वेक्स लेंस का फिगर बनाएंगे। ठीक है, इस कॉन्वेक्स लेंस में हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन, सीधी लाइन पास करेंगे। इस लाइन को हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे बताया था कि इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना। अच्छा, ओके, देयर आर सम पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस। सम पैरेलल रेज किसके पैरेलल, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सम पैरेलल रेज are incident on a convex lens, that is these rays are incident होने के बाद क्या होगा, when we are meet at one point, when we are meet at one point, ये आपकी जो रेज है वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। और इन्फिनिटी से आने के बाद ये रे एक कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, इस कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट करने के बाद एक पॉइंट पे आ करके ये रे मीट कर रही है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ से है, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। मैंने आपको यहाँ पर देखिए मेंशन कर दिया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पास आपका है, वो इंफिनिटी पर है। तो जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर इंफिनिटी पर होगा तब क्या होगा, ये वाला तो हमारा फर्स्ट फोकस हो जाएगा, दैट इज F1। क्यों ये F1 होगा, क्योंकि रेस आपकी इधर से आ रही थी। ठीक है, और यहाँ पर सतह आकर के आपकी मीट कर रही है। तो क्या हमने बताया था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हमने ये बताया था इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस है। जब लाइट इस पे इंसिडेंट करेगी तो इंसिडेंट करने के बाद लाइट क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी। ये सारी रेज आप देख रहे हैं जो कि किसके पैरेलल है,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन शो कर दे और इजली आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन F2 and optical center, that is focal length, that is focal length, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपको दिखेंगे उस दूरी को हम क्या बोलेंगे, आपको फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब इंफिनिटी से लाइट आकर के इस पे मीट करेगी तो हमारी इमेज जो बनेगी वो किस तरीके की बनेगी वो हम इस लेक्चर में आगे को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इस चीज को देख लीजिए, पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे की चीजों को आप लोगों को बताते हैं। ओके, ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम बनाते हैं इसका पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है इसकी, इसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इंफिनिटी, इंफिनिटी पे। तो इमेज की पोजीशन कहाँ पास होगी, जहां पास आपके लिए पॉइंट आकर के सारे रेज मिल रही है यहीं पास होगी। तो हम लिख लेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, सेकंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर, एट F2। कहाँ पर मिलेगी, F2 पे मिलेगी। ठीक है, अब नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ द इमेज पढ़ते हैं। नेचर ऑफ द इमेज कैसी होगी, हमने आप लोगों को बारे में कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज आपकी हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है। क्या बनती है कॉन्वेक्स लेंस में, हमेशा आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो हम नेचर ऑफ द इमेज में क्या लिखेंगे, रियल और इन्वर्टेड। नेचर ऑफ द इमेज में रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड का मतलब वही चीज होगी लेकिन उल्टी होगी, है ना। रियल का मतलब रियल और इन्वर्टेड का मतलब वही ऑब्जेक्ट की ही इमेज होगी लेकिन आपकी इन्वर्टेड होगी। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। ओके स्टूडेंट, हाईली, हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही छोटी होगी, पॉइंट साइज होगी। इसके एप्लीकेशंस के बारे में अगर आप देखेंगे तो कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और आप उसको सन के सामने लेकर के बैठे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आप लेकर के सन के सामने बैठ जाइए और उसके नीचे एक पेपर लगा दीजिए, है ना। तो आप उस पेपर को उसके यूं करके यूं सेट करिए तो आप देखेंगे कि जो सन की जो इमेज है उससे रिफ्रैक्ट होकर के, किससे, उस कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के उस पेपर पे आपको एक पॉइंट साइज की इमेज मिलेगी। इससे होगा क्या, कुछ आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर के बाद वो जो इमेज आपकी बन रही है वो कागज को क्या कर देगी, वो जलाने लग जाएगी, है ना। तो इसके एप्लीकेशन में आप यूज कर लिख सकते हैं, इट इज यूजिंग अ कैमरा लेंस, है ना। ओके, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम आगे चलते हैं केस नंबर सेकंड पे। ओके स्टूडेंट्स,
ओके, आप लोगों ने शुरू कर लिया होगा, हम इसके आगे का बढ़ाते हैं। केस नंबर सेकंड है आपका। केस नंबर सेकंड क्या है? Where an object are placed is at beyond 2f1. Beyond 2f1 when an object are placed at beyond 2f1। बियॉन्ड 2f1 आपका कहाँ पास बनेगा? बियॉन्ड 2f1 सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले बनाते हैं। इस कॉन्वेक्स लेंस में हमने इस कॉन्वेक्स लेंस के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है। उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो मान लीजिए आपका f1 फोकस ये है, f2 आपका यहाँ पास है, सॉरी 2f1 आपका यहाँ पास है। तो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट बियॉन्ड 2f1। 2f से दूरी पर बन रहा है, 2f से थोड़ी दूरी पर बन रहा है। मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है। दिस इज द पॉइंट नंबर ए बी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट बियॉन्ड 2f1, जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2f1 पे प्लेस्ड होगा तो आपकी इमेज आपकी कहाँ पास बनेगी, ये हम इस चीज में देखेंगे। ठीक है, ओके। तो एक तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाइन मीट करेगी यहाँ पर। एक सेकंड क्या होगा, इस ऑप्टिकल सेंटर से आकर के लाइट कहाँ पर मीट करेगी, है ना? तो जैसे हमने यहाँ पर f1 बनाया है, ये 2f1 बनाया है, एज इट इज हम यहाँ पास f2 बनाएंगे और यहाँ पास हम 2f2 बनाएंगे। ठीक है, यानी जैसे हमने उधर आपका देखिए देख सकते हैं आपकी हमने 2f1 बनाया है और फिर इधर f1 बनाया है, फिर हमने यहाँ पर f2 बनाया है, फिर हमने यहाँ पर 2f2 बनाया है। उसी तरीके से जैसे हमने वहां पास बनाया वैसे यहाँ पास बनाया। ओके स्टूडेंट्स, है ना? अब हमारी जो इमेज हमको मिलेगी, एक तो लाइन यहाँ पास आकर के मीट करेगी, सेकेंड लाइन आपकी हम ड्रॉ करते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आएगी। ऑप्टिकल सेंटर से क्या करेगी, होते हुए आएगी आपकी। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन अगर हम इस वाले पॉइंट को और ऐसे मीट कर दे तो हमको ये वाला पॉइंट हमको क्या करना पड़ेगा, पहले रफ करना पड़ेगा। क्या रफ करना पड़ेगा, हम इस लाइन को फिर से एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पास आपका पॉइंट है 2f2। ओके, ये पॉइंट आपकी जो लाइन आ रही है वो लाइन आपकी कहाँ पास आकर के मीट कर रही है, यहाँ पास आकर के मीट कर रही है। तो हम यहाँ पास उसकी इमेज को बना देंगे। क्या बना देंगे, इमेज को बना देंगे। तो पिछले हमने लेक्चर में ये चीजें बताई थी कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी। अब इसके लिए दूसरा प्रोग्राम है ना, क्योंकि हमारा क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट बियॉन्ड 2f1। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 से पीछे वहां पर रखा होगा तब हमारी इमेज कहाँ पास बनेगी। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब कोई दो रेस आकर के जहां पर मीट करेगी वहीं पास आपकी इमेज बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर के इमेज पॉइंट मीट कर रहा है, तो यहीं पास आपकी इमेज बनेगी। दैट इज दिस इज ए डैश बी डैश। ओके, तो हम इस चीज पे ये चीज हमको पता चल गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेकंड फोकस से कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी, बिटवीन द f2 एंड 2f2। ओके, बिटवीन द f2 एंड 2f2। तो आप इस चीज को जो है नोट कर लीजिए।
position of the image, position of position of object beyond 2f1, position of image between f2 and 2f2, nature of image क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ द इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, तो कि आपको दिखाई पड़ सकती है। तो साइज ऑफ इमेज AIMI और इसका एप्लीकेशन कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये कहाँ पर यूज होता है, फोटोग्राफिक लेंस, कैमरा लेंस, है ना, तो उसमें आप इसको चीज को यूज कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन भी लिख देते हैं हम, एप्लीकेशन दैट इज कैमरा लेंस, कैमरा लेंस, फोटोग्राफिक लेंस, फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक लेंस। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी कॉम्पिटिशन्स में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको बार बार ये सवाल क्वेश्चन अराइज होते रहते हैं। लोग दिक्कत क्या होती है कि अगर यहाँ पर इमेज बनी, कुछ लोग इसके बाहर बना देते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसमें कुछ और वीडियो पर बना देते हैं। तो आप लोग को ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पास होगा, तो इमेज आपकी कहाँ पास बनेगी। ओके, इसको नोट कर लीजिए, तो फिर इसके आगे की चीजों को हम बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, कब करते हैं इसको, हाँ ठीक है। हमारा ख्याल से आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, मैंने बार बार कहा कि आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उनका चीज़ों बहुत ही क्लियर होता है। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, अब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पास होगा, व्हेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट 2f1, हम लोग इस बार 2f1 करेक्ट हैं, क्योंकि पहले 2f2 बियॉन्ड 2f2 था, सॉरी बियॉन्ड 2f1 था। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट 2f1। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, तो सबसे पहले हम वी हैव टू ड्रॉ अ कॉन्वेक्स लेंस, हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, फिर उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे। हम मान लीजिए आपका यहाँ पर f1 है, यहाँ पर आपका 2f1 है, ये लाइन को और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पास है, when an object are placed at 2f1, जब ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पे प्लेस होगा तब आपकी इमेज कहाँ पास बनेगी, ठीक है। हम यहाँ पास इस पोजीशन पे बना देते हैं f2, और अभी हम उसके आगे देखते हैं कि कहाँ पास लीड करता है, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, फिर हमको रफ करना पड़ जाता है। देखिए, तो एक आपकी स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है, एक आपकी स्ट्रेट लाइन इस पे, सेकेंड आपकी ये वाला जो रेज है, इस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आपकी जाएगी लाइन रेज, और ये वाली लाइन कहाँ पर जा करके मीट करेंगी, कुछ यहाँ पर आपकी जा करके देखिए, मार्क लाइन आपकी
मीट कर रही है। तो ये वाली लाइन को आपको फिर से एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप स्केल से और पेंसिल से और इरेजर से यूज करेंगे तो आपको और अच्छे से चीजों को समझ में आएगी। लेकिन आप इन चीजों को देखिए कि कैसे आप इन चीजों को समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पास आ सकती आपकी इमेज बन रही है। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 2f2। क्या बोलते हैं, 2f2। When an object are placed at 2f1, then the image will be formed at 2f2, and position of the image is 2f1. The position of position of the object at 2f1, then the image will be formed is 2f2. Now nature of the image, real and inverted। रियल बनेगी, देख सकते हैं आप, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। रियल हम मान लेते हैं इसको ए डैश, ये वाले पॉइंट को मान लेते हैं बी डैश, है ना। और आपकी साइज ऑफ द इमेज क्या होगी, साइज ऑफ द इमेज सेम साइज की होगी। तो इस चीज को बोर्ड में क्वेश्चन यही अराइज करता है कि कब इमेज सेम साइज की बनती है, कब इमेज सेम साइज की बनती है। तो आप क्या बनाएंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट 2f1, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा होता है तब आपकी इमेज कहाँ पर बनती है, 2f2 पे। ठीक है, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2f1, पोजीशन ऑफ इमेज एट 2f2, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज सेम साइज, साइज ऑफ इमेज क्या होगी आपकी, सेम साइज की होगी। इसी वाले में सिर्फ ऐसा होगा, है ना। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में देखें। इसके और क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा होता है तो किस चीज पे इस तरीके की लेंस को यूज करते हैं, है ना। तो इस चीज को यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या चीज होता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप वो चीज होता है जो आप किसी भी इमेज को इरेक्ट करने के लिए यूज होता है। इरेक्ट मीन्स क्या होता है, हाँ, इरेक्ट मीन्स क्या होता है, सीधा, है ना। तो किसी भी इमेज को सीधा करने के लिए उस चीज को हम इसमें यूज करते हैं। जैसे अर्थ पे किसी चीज को किसी डिस्टेंस पे आपने देखा तो उसको सीधा देखने के लिए आपको किस चीज का यूज करना पड़ता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करना पड़ता है। बस मिनट्स इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे की चीजों को बताते हैं। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। हम इसके आगे के लेक्चर के बारे में चलते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में when an object when an object are placed between when an object are placed between f1 and 2f1। क्या कह रहा है, जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में जब रखा होगा तब क्या होगा। देखो, हम बनाते हैं इसमें। देख सकते हैं आप, जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रखा हुआ होगा तब आपका क्या होगा। तो एक रेंज तो आपका की यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर क्या करके इंसिडेंट करेगी।
दूसरी रे आपकी कहाँ से निकल जाएगी, इसके सेंटर से आपको निकल जाएगी, यहाँ पास कीजिएगी आप, फिर आपकी रेस आके मीट कर देंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा फोकस F2 है, यहाँ पर हमारा फोकस 2F2 है। हमारी इमेज आपकी कहाँ पास बन रही है, बियॉन्ड 2F2। इमेज आपकी कहाँ पास बन रही है, बियॉन्ड 2F2 बन रही है। ठीक है, इस चीज को आप नोट करिए कॉपी में, बहुत ध्यान से इस चीजों को आप समझिएगा। मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका इन चीजों को अगर आपने नहीं समझा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को कि बाद में फिर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन बिटवीन F1 and F2, sorry, between F1 and 2F1, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड बियॉन्ड 2F2। नेचर ऑफ इमेज, आपकी नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ द इमेज आपकी क्या होगी, मैग्नीफाइड, साइज ऑफ द इमेज मैग्नीफाइड। एंड एप्लीकेशन इस चीज को कहाँ यूज करते हैं, हम लोग स्लाइड प्रोजेक्टर, सिनेमा में, इन सारी चीजों को हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में भी आप ये चीज देखेंगे, ठीक है। सिनेमा एंड स्लाइड प्रोजेक्टर, सिनेमा एंड स्लाइड प्रोजेक्टर, दोनों वालों भी सभी लोग इस चीज को नोट करिए। तो फिर मैं इसके आगे की चीजों को बताता हूँ, नेक्स्ट केस को बताता हूँ आपको। ओके, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसके आगे चलता हूँ। केस नंबर 5 is the case number 5 is when an object are placed at F1। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस हो, जब ऑब्जेक्ट आपका F1 में प्लेस हो, तब आपकी क्या होगी, इसको रफ कर लेते हैं। आपने लोगों ने वीडियो पॉज करके सारी चीज़ों को नोट कर लिया होगा, तो अब इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दें। ओके, हमने एक कॉर्नर लेंस बना दिया क्योंकि एक लाइन जा रही है, क्योंकि इस कॉर्नर लेंस के परपेंडिकुलर है। हमने क्या क्या केस क्या बनाया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर गेज एट F1, दिस इज F1, दिस इज F1, दिस इज 2F1। ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट F1। ऑब्जेक्ट आपका जब यहाँ पर प्लेस होगा तब क्या होगा, इसकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। हमने अपने से प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस अगर परपेंडिकुलर जा रहा है इस लेंस के तो स्ट्रेट चली जाएगी। लेकिन कोई दूसरी लाइन, कोई भी दूसरी रे किसी भी एंगल से अगर इस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है तो भी स्ट्रेट ही चली जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए एक रे यहाँ की पड़ी, इंसिडेंट हुई, यूं जा रही है, एक ये जा रही है, तो हमको पता चला
कि जब ऑब्जेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट F1 देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, क्योंकि ये दोनों लाइन देखिए एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, एक दूसरे के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इस वाले पॉइंट को F2 और इस वाले पॉइंट को 2F2 बना लेते हैं, देख रहे हैं आप। तो when an object are placed at F1, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा F1 पे, तो पोजीशन आपकी इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट जब F1 पे प्लेस्ड होगा तो इमेज की जो पोजीशन कहाँ पर होगी, इंफिनिटी भी होगी। लेकिन वो जो इमेज आपकी बनेगी, वो इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड होगी, है ना, हाईली डिमिनिश्ड होगी। ओके तो इसकी पोजीशन पे हम चलते हैं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, एट F1, position of image infinity, position of image infinity, nature of image, नेचर आपका क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। भाई आपकी इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड ही आपकी इमेज बनेगी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड होगी आपकी, बहुत ही एकदम छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड। एप्लीकेशन कहाँ पे इसका यूज होगा, स्पेक्ट्रोमीटर में, कहाँ पर यूज होगा इसका, स्पेक्ट्रोमीटर में। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम इसकी आगे चलते हैं। ओके आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पेज नंबर 6 and the last page is, but page number 6 है, when the object, when the object are placed, when the object are placed between between optical center, between optical center and F1, यानी फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तब क्या होगा, देखिए। सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, उसके ऑप्टिकल सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि कॉन्वेक्स लेंस के परपेंडिकुलर होगी। दिस इज द F1, दिस इज द 2F1, when the object are placed at, when the object are placed at between F1 and optical center, जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, कहाँ पे, जब F1 और 2F1 के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट होगा, तब हम देखते हैं कि इमेज आपकी कहाँ पास बनती है, ठीक है। अब देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो आपकी ये स्ट्रेट लाइन चली जाएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और एक इस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये वाली लाइन मीट कर जाएगी इधर, और ये इधर की तरफ कन्वर्ट कर जाएगी। जब आप यहाँ से इन सारी चीजों को देखोगे, यहाँ से इन सारी चीजों को अपने आईज से इन सारी चीजों को यहाँ से आप जब देखोगे, तो आपकी जो इमेज बनेगी कुछ यहाँ पास बनेगी, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 पे बनेगी,
और इस ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, इस ऑब्जेक्ट से क्या होगी, आपकी बड़ी बनेगी। ठीक है, तो हम इस चीज को देखते हैं, ये हम ड्रॉ करते हैं, रेड पेन से ड्रॉ कर देते हैं। तो आप ये वाला जो पॉइंट आप यहाँ से देख रहे हैं, इसको हम यहाँ से एक्सटेंड करते हैं, और ये भी पॉइंट आपका आ रहा है, ये भी पॉइंट आपका एक्सटेंड होगा। यहाँ पर जो आपकी मीट करेगी, उस हम मीट करने वाले पॉइंट पे हम अपनी यूनिट्स को ड्रॉ कर देंगे। तो क्या कह रहा है, when the object are placed at between the optical center and f1, then the image will be formed between the 2f1 and f1, है ना। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको आप लोगों को मैंने बताई है कि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बना हुआ होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हमारी इमेज कहाँ पास बनेगी। तो हम इन सारी चीजों को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उन्हें सब्सक्राइब कर लें। तो पोजिशन ऑफ इमेज हम लिखते हैं, पोजिशन ऑफ इमेज बिटवीन बिटवीन F1 एंड O, सॉरी सॉरी, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, कंफ्यूज ये वाला पॉइंट मिटा गया, सॉरी। Position of object, position of object, position of object आपका क्या कहाँ पर है, between O and F1। तो position of image आपकी क्या कहाँ पास होगी, F1 and 2F1 के बीच में होगी। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि बाकी चीजों में तो रियल और इन्वर्टेड थी, आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता था, 2F1 के बियॉन्ड होता था, तो इमेज आपकी उल्टी बनती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा, तब आपकी इमेज देखिए F1 और 2F1 के बीच में बन रही है, और इनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है, सेम साइड पे बन रही है। तो इसको हम लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स आभासी, यानी आपको इस चीज के बारे में आभास होगा, जैसे आप लोग बोलते हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ देर के बाद बारिश होगी, दिस इज अ आभासी, दिस इज अ वर्चुअल। ओके, तो नेचर ऑफ द इमेज में क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेक्ट, यस, सीधी होगी, है ना। साइज ऑफ द इमेज मैग्नीफाइड, साइज ऑफ द इमेज मैग्नीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, यस, आप लोग इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर में बस यहीं तक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो बोर्ड में क्वेश्चन अराइज होते हैं। फिर इसके आगे मैं सारी चीजों को आप लोगों को बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, इन सारी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसका एप्लीकेशन मैंने नहीं लिखा, पर एप्लीकेशन लिख देता हूँ। मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे के बारे में बताऊंगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।